हम मुसाफिर हैं इस अनजान सफर में, किसी दिन किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चलते रहेंगे तो मंजिल करीब होगी, रुक गए तो मुश्किल भरी जिंदगी होगी। उलझने होंगी, भटकाव भी होंगे, अंधेरे तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। यहीं पर सितारों की पहचान होगी, उजाले से पहले इम्तिहान होगी। जो साथ है तेरे वो हर मुश्किलों में साथ होंगे, जो साथ नहीं उनके घूंघट उठेंगे। खुद पर भरोसा, गिर के भी उठना है मुझे, जब तक मंजिल ना मिले तब तक चलना है मुझे। उलझने बहुत हैं जिंदगी में, एक एक करके सुलझा लिया करो। क्यों रहते हो उखड़े उखड़े से, तुम थोड़ा वक्त खुद को मुस्कुरा दिया करो। क्यों नुमाइंदगी करते हो अपने दुखों की, स्ट्रेस और टेंशन तो जिंदगी का हिस्सा है। अपनी हल्की सी मुस्कुराहट से इन्हें मिटा दिया करो। जब लड़ना है खुद को खुद से ही, तो क्यों रखते हो रंजिश अपनों से। वक्त के साथ सारी दीवारें गिरा दिया करो, अपनों के गिले शिकवे भुला दिया करो। हार और जीत सफर का अंत नहीं, जिंदगी खट्टे मीठे संतरे सी है। जो भी मिले सफर में खुशी से अपना लिया करो। हिम्मत है तो हिम्मत से लड़ा करो, जिंदा हो जब तक खुलकर जिया करो। ऊंचा है जब सपनों का आसमान, तो उड़ान भी लंबी भरा करो। गिर जाओ अगर तुम कभी धरा पर, फिर से उठकर चला करो। हर पल है जिंदगी उम्मीदों से भरी, हर पल खुलकर जिया करो। ज्यादा पाने की चाह में जो थोड़ा है उसे नजरअंदाज ना किया करो। औरों की तो हरदम सुनते हो, कभी खुद की मन की किया करो। मिली जहां अब भी खुशी, खुलकर दिल से हंसा करो। ना रखो बैर किसी से, किसी भी वजह से झगड़ा किसी से ना किया करो। 2 दिन की है जिंदगी, जिंदा हो जब तक खुलकर जिया करो। पत्नी अपने पति से कहती है, क्या हो गया हमारी पायल को, कल रात को खाना भी नहीं खाया, रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछा तो बस इतना कह रही थी, प्लीज माँ मुझे अकेले छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, पायल कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज पापा मुझे कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी, बोलिए। पिता, बस तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक है बेटी, ठीक है सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी का खूबसूरत लड़की से कर दी। फिर वह खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शान शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वो बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और वह एक बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधा को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वो बेवकूफ बेटी के लिए बाप जाने किस हालात में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेवकूफ बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का भी चेहरा देख लेते।
तेरे पापा अनाथ नहीं, तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसलिए तुझसे सच छुपाया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली, इस घर में तेरे अलावा दूसरी संतान कभी नहीं आएगी। अखबार में इश्तिहार देखकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापसी जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने इतना ही कहा, जिस घर में मेरी बेटी की हत्या का फरमान निकाला गया वहां एक राजा को कैसे सांस ले सकता है। अब नजारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान और मोहब्बत के ढेरों प्यार और कुर्बानी के सम्मान बढ़ रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अब कुछ सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिर सब इतना ही कहा, उसकी बेटी को मैं नहीं जानता कि दुनिया में तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं, मगर तू कल भी आज भी सदा मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा के गले लगकर रोते हुए कहा, पापा आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से सियासत में लौट आई थी। सीख जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आपको उनसे एक अलग ही व्यक्तित्व दिखाई देगा, क्योंकि बच्चे हर दिन नई आदतों को विकसित करते हैं की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है आपका बच्चा संभवतः एक पुरानी आदतों को छोड़कर और किसी नई आदतों को अपनाएगा। बस जरूरत है उन्हें संभालने की। हम बदलेंगे तभी युग भी बदलेगा।